गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन हब में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था भाजकता के नियम चल रहे थे और भाजकता के नियम में हमने 11 तक के संख्याओं के नियम पढ़ लिए थे और उसमें कुछ नियम मैंने नोट भी कराए थे। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 13, यानी किसी भी संख्या को हम 13 से किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं उसका हम पढ़ेंगे। तो आप साथ साथ नोट करते रहेंगे। इकाई का अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। यानी जब हमें ये देखना हो कि 13 से वो संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, संख्या का इकाई का अंक लें और उस इकाई के अंक को 4 गुना कर दें और 4 गुना करने के बाद शेष जो संख्या बची है उसमें ऐड करके देख लें। अगर जोड़ने पर 13 से डिवाइड हो रही हो तो वो संख्या 13 से विभाजित होगी। हम उसका उदाहरण लें। आपको कोई उदाहरण के रूप में दे रखा है संख्या, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है 572। अब इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है। इसका 4 गुना, 4 गुना कितना होगा, 8। तो यहाँ 8 ऐड कर दो, 5 6 65 आ गया। अब 65 को डिवाइड करें 13 से तो 5 बार हो रहा है। तो ये जो 572 है ये भी 13 से विभाजित होगा। ध्यान रहेगा, सभी बच्चों को ध्यान रहेगा ना कि 13 से विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई का जो अंक है उसका 4 गुना करेंगे और 4 गुना करने के बाद उसका शेष संख्या में उसको जोड़ देंगे। नोट कर लो। इसी का एक दूसरा नियम और है, वो भी आप नोट कर लें। दाएं से बाएं, दाएं से बाएं का मतलब 2 भाग होते हैं, एक LHS और एक RHS। हमें दे रखा है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दायां और बायां, ओड़ा और सोड़ा होता है ना, उस हिसाब से दाएं से बाएं 3-3 अंकों के 3-3 अंकों के समूह बना लिए जाएं। दाएं से लेकर बाएं तक 3-3 अंकों के समूह का परस्पर अंतर विभाजित हो। देखो, हम कोई भी संख्या दे रखी हो उस संख्या में दाएं से बाएं 3-3 अंकों का जोड़ा बना लें और 3-3 अंकों का जोड़ा बनाने के लिए बाद उनका अंतर कर लें, दोनों संख्याओं का अंतर करके देखें। तो अंतर अगर विभाजित हो रहा है तो संख्या भी विभाजित होगी। जैसे ये दे रखा है 258, संख्या दे रखी है 258 388। अब इनके जोड़े बनाएं, 3 का ये जोड़ा हो गया, 3 का ये जोड़ा हो गया, अंतर कर लो इनका। 388 में 258 को घटाएंगे, 0 3 1, 130 आ गया। अब 130 13 से डिवाइड है तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी, 13 से। क्लियर, नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो नियम है वो है 16 और 225, नहीं 625, 16 और 625, इन दोनों पर सेम नियम लागू होगा, 16 पर भी और 625। देखो, 16 का नियम और 625 का जो नियम दे रखा है उसमें क्या होगा कि
संख्या के अंतिम 4 अंक या तो शून्य हो या विभाजित हो, तो वह संख्या 16 से भी डिवाइड होती है और 625 से भी होती है। लिख लेंगे अंतिम 4 अंक शून्य हो या विभाजित, तो या तो शून्य होने चाहिए या विभाजित होना चाहिए। जैसे 14, 74, 56 डिवाइड करना है 16 से। देखो अंतिम 4 अंक हैं ये 74, 56, इसको डिवाइड करके देखो 16 से। 74, 56 को डिवाइड करेंगे 16 से, 16 का भाग देंगे, 16 चौका 64, बचेगा 10, 64, 10 बचेगा, आगे से उतार लिया 5। अब 16 का भाग दें, 16 पंजू 80 और 16 छक्की 96, 15 में से 6 गया तो 9, शेष 9 बच गया। आगे से फिर कितना उतारें 6, फिर 16 छक्की 96, शेष कितना आ गया 0। कहने का अर्थ क्या हुआ कि संख्या के अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा 16 का। ये नियम हो गया 16 का, ध्यान रहेगा। 16 का नियम और 625 दोनों का नियम सेम है। अंतिम 4 अंक शून्य हो या विभाजित हो। अगर ये 4 अंक 0 होते तो भी 16 का भाग जाता, 625 का भी जाता। अगर ये 4 अंक शून्य नहीं है तो ये चारों अंक डिवाइड होने चाहिए, तो डिवाइड हो रहे हैं इसलिए 16 से डिवाइड होगा। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत काम के नियम हैं, हमें इनको टिप्स पे याद रखना है। हर कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, उनमें ये बड़ी सहायता करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम 37 का नियम, यानी 37 को अपन किस प्रकार से डिवाइड करते हैं वो नियम पढ़ेंगे। संख्या 3, 6, 9, 12, 15 अंकों की हो तथा सभी अंक समान हो, सभी अंक कैसे हो समान हो, या 2-2 के समान भागों में विभाजित हो, समान हो या 2-2 के समान भागों में विभाजित हो। समझेंगे इसको। 3 बात इसमें मैंने आपको बता दी क्या होनी चाहिए। पहली बात, संख्या 3 अंकों की हो, 6 अंकों की हो, 9 अंकों की, 12 अंकों की, 15 अंकों की, यानी इसी क्रम में 3 का पढ़ा चल रहा है ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छिंग 18, ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होनी चाहिए और अंक सारे समान हो, यानी तीनों संख्याएं समान हो तो भी डिवाइड हो जाएगा किससे 37 से, या फिर 2-2 का जोड़ा समान हो तो भी डिवाइड हो जाएगा किससे 6 से, नहीं सॉरी 37 से। उदाहरण देखें हम, जैसे 3 अंकों की संख्या है 9, 9, 9, तीनों अंक समान है, इसका मतलब ये संख्या 37 से विभाजित होगी। और उदाहरण ले लो आप कोई भी, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हो गए इसमें तो डिवाइड होगी। 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, 6, 3 तिया 9, तो ये भी क्या होगी डिवाइड होगी। या फिर ऐसे हो 32, 32, 32, 2-2 अंक समान है और 6 अंकों की संख्या है, या 9 अंकों की संख्या हो या 12 अंकों की संख्या हो, तो ये सारी संख्याएं किससे डिवाइड होंगी 37 से। बहुत काम का नियम है, ध्यान रखेंगे इसको, नोट कर लें। सबका हो गया, आगे बढ़े।
अगला जो नियम हम पढ़ेंगे वो है 101 का नियम, कि अगर हमें किसी संख्या को 101 से डिवाइड करना हो तो क्या करना पड़ेगा। संख्या जो है वो 4, 8, 12, 16 ... अंकों की हो तथा सभी अंक समान हो या दो दो अंक समान हो। थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें और इसमें। दो दो अंक समान भागों में विभाजित हो, ऐसे भागों में विभाजित हो, दो दो अंकों के लिख लो ऐसे। देखो उस नियम में और इस नियम में थोड़ा सा अंतर आ गया। वहाँ पर संख्याएं थी 3, 6, 9, 12, 15 इस रूप में। यह संख्याएं क्या है 4, 8, 12, 16 इस रूप में, यानी 4 संख्याएं होंगी, 8 संख्याएं होंगी, 12 संख्याएं होंगी, 16 संख्याएं, 18 संख्याएं इस रूप में होंगी। वहाँ पर उल्टा था, 3, 6 यानी विषम में था, यहाँ सम में आ रही है। फिर वही बात है, सभी अंक सब समान हो यानी सारे अंक एक जैसे हों, या फिर दो दो अंक का जोड़ा बराबर हो। जैसे संख्या देखो आप 7, 7, 7, 7, 4 अंकों की संख्या है, सारे अंक समान है तो डिवाइड होगा इससे। दो दो का जोड़ा समान हो जैसे 27, 27, तो ये सारी संख्याएं किससे डिवाइड होंगी 101 से। ये नियम कहलाता है 101 का नियम, नोट कर लें। तो हमारे जो भाजकता के नियम थे लगभग यही काम आते हैं। कोई भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें हम तैयारी कर रहे हैं तो इनको आप एक बार रिवाइज़ कर लें, आपको काम आएंगे। और इसी प्रकार के जो वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है एजुकेशन हब, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।